अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी का साइन मौजूद हो उसे इक्वेशन कहा जाए। टाइप्स ऑफ इक्वेशन में से एक टाइप आप पहले 9 क्लास में पढ़ चुके हैं जो कि है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है कि a और b दोनों रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और इससे बड़ी पावर एग्जिस्ट ना करती हो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और 2 से बड़ी पावर एग्जिस्ट ना करती हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इक्वेशन में a, b और c जो हैं ये तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन में a की जगह 0 लगा देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 0 तक स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके उसे 0 कर देगा। बाकी बच गया bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, सो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई लीनियर इक्वेशन में, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रही। सो इसलिए ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर यानी कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 0 ना हो। लेकिन b और c तो 0 हो सकते हैं, तो अगर b 0 हो जाए देन ax स्क्वायर b की जगह 0, 0x प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस 0 c इज इक्वल टू 0, बच गया ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जो x वाली टर्म है वो मिसिंग है, वो इसमें मौजूद नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसमें x वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जबकि जो इसकी सबसे पहली हमने फॉर्म लिखी थी उस फॉर्म को इसकी जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जनरल स्टैंडर्ड। रूट्स ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं? किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए उसके जो आंसर्स आते हैं वेरिएबल के, उन्हें रूट्स ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। यानी कि सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, वो वैल्यू वेरिएबल की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उनको रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। तो किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने उस इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं, उतने ही आंसर्स आएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने से। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 आंसर्स मिलेंगे हमें इसे सॉल्व करने से। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फार्मूला अप्लाई करें तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इसके आंसर्स कितने आ गए हैं? 2। तो यही दोनों इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे।